Okay, बच्चे. Let's continue with question number 11. The coefficient of volume expansion of glycerin. Glycerin के लिए coefficient of volume expansion given है. What is fractional change in its density at 30 degrees Celsius rise in temperature? ठीक है. अब यहाँ given क्या है? Coefficient of volume expansion 49 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. डेल्टा टी राइस इन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. अपने को कैलकुलेट क्या करना है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, दैट इज चेंज इन डेंसिटी टू द ओरिजिनल डेंसिटी. फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ चेंज इन डेंसिटी टू द ओरिजिनल डेंसिटी. चेंज इन डेंसिटी क्या हो जाना है? रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन. ये रेशियो अपने को कैलकुलेट करने बोला है. अब यहाँ देखो, जैसे टेम्परेचर राइज होगा, एक्सपेंशन होगा, सब्सटेंस का या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा. दोनों ही केसेस में क्या होगा? डेंसिटी चेंज होगी. तो डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करके देना है. कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है उसमें? चेंज इन वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय डेल्टा वी इक्वल्स टू ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम gamma coefficient of volume expansion delta T, that is change in temperature, and final volume can be given by V2 equals to V1 1 plus gamma delta T. यहाँ पे the details are in the form of volume और अपने को कैलकुलेट करना है डेंसिटी. तो यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन अपने को पता है. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, राइट? This will be m upon rho 2, m upon rho 1, 1 plus gamma delta t. M got cancelled. This will become rho 1 by rho 2 equals to 1 plus gamma delta t. अपने को चाहिए रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1. ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. 1 upon 1 plus gamma delta t. Now we'll be taking the dividendo. अब डिविडेंडो कैसे लेते थे? फॉर इक्वल रेशियोस, है ना? we'll subtract the denominator from the numerator on both the sides. इस तरीके से हम डिविडेंडो लिया करते थे. इन द लोअर क्लासेस वी हैव लर्नड दिस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे गैमा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. दिस इज चेंज इन डेंसिटी टू द ओरिजिनल डेंसिटी का रेशियो. और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाना है, माइनस गैमा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. गैमा और डेल्टा टी दोनों अपने को क्वेश्चन में गिवन है. As we'll put up the values, gamma is 49 into 10 to the power minus 5. 49 into 10 to the power minus 5. Change in temperature, rise in temperature is 30. 1 plus 49 into 10 to the power minus 5 into 30. Simplify the things. ये हो जाना 0.0147 upon 1 plus 0.0147 माइनस 0.0147 और नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 1.0147 माइनस 0.0145. अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल डेंसिटी आई दैट केम अप टू बी नेगेटिव, बराबर. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो डेंसिटी है वो
कम हो रही है। नेगेटिव साइन shows that density decreases with rise in temperature. Question number 12. A 10 kilowatt drilling machine, 10 kilowatt मतलब ड्रिलिंग मशीन का पावर दिया है, is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kg. एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसका मास 8 kg है, उसमें अपने को ड्रिलिंग करनी है. हाउ मच इज द राइस इन टेम्परेचर? ये राइस इन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करने बोला गया है. ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स. कितने? 2.5 मिनट्स में. अज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड इन हीटिंग द मशीन. 50% पावर जो है हीटिंग के लिए यूज हो जा रहा है. और लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, मतलब 50% जो पावर है वो इट इज लॉस्ट, ओनली 50% इज यूज टू ड्रिल द बोर इन द एल्यूमिनियम ब्लॉक. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन है. यहाँ पे ग्राम है, देखो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट विद द गिवन डिटेल्स. ड्रिलिंग मशीन का पावर 10 किलोवाट. मास ऑफ द ब्लॉक 8 kg. राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. टाइम 2.5 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2.5 इंटू 60 इक्वल्स टू 150 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है. और क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम. स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन है. अब ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा. जूल ग्राम को केजी में करेंगे, -3 kg केल्विन. तो दिस विल बिकम 0.91 इंटू 10 to the power 3 जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है. अब आगे देखते हैं. अब राइज इन टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है. राइज इन टेम्परेचर मिलेगा तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा t. तो डेल्टा t विल बी डेल्टा क्यू अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास. तो यहाँ पे पहले डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा. टोटल एनर्जी जो है वो निकालनी पड़ेगी. अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पावर के कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी. यहाँ पावर क्या है? पावर हो जाएगा हीट एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम. पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, बट यहाँ पे एनर्जी कौन सी है? ऑब्वियसली हीट एनर्जी है. बराबर. तो इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. तो अपने को हीट एनर्जी मिलेगा पावर इनटू टाइम. पावर है 10 to the power 4 और टाइम है 150 सेकेंड. तो हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी अपने को मिलेगा 1.5 इंटू 10 to the power 6 जूल. राइट. अब इतनी एनर्जी जो है ड्रिलिंग मशीन ले रही है, बट उसमें से तो 50% तो सराउंडिंग्स में एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट. तो 50% ही यूटिलाइज हो रही है. तो एनर्जी यूटिलाइज्ड या एनर्जी इन यूज फॉर द ड्रिलिंग इज 50% ऑफ डेल्टा क्यू. ठीक है. तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू प्राइम इज 50% ऑफ डेल्टा क्यू, मतलब 1.5 इंटू
10⁶, इसका 50% करोगे तो 50/100, या तो 1/2 डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो दिस विल कम 0.75 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये एनर्जी अपने ने निकाला। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले कॉन्सेप्ट से अपने को डेल्टा टी मिल जाएगा। डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम एस। अब यहाँ पे एनर्जी जो लेंगे वो जितनी यूटिलाइज हो रही है वो लेंगे। 0.75 इंटू 10⁶ अपॉन मास 8 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.91 इंटू 10⁻3। तो ये आ जाएगा अपना 0.10301 इंटू 10⁻3, दैट इज 103.02 डिग्री Celsius. This is the change in temperature. Question number 13. A copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature 500 degrees Celsius and then placed on a large ice box. देखो, ये ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है, कॉपर का ब्लॉक है। टेम्परेचर इसका फर्नेस में डाल के कर दिया गया 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आइस बॉक्स में डाल रहे हैं। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, मतलब मास ऑफ आइस जो मेल्ट होगी वो हमसे पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, राइट। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.39 जूल पर, अगेन ये ग्राम में दिया है, जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 335 जूल पर ग्राम, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का ब्लॉक है, 500 डिग्री सेल्सियस पे है, ये आइस को मेल्ट करेगा। मतलब जैसे ही इसको आइस बॉक्स में डालेंगे इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और यहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट होगी। बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय द स्फीयर will be same as the heat gained by the ice for melting। तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। ठीक है, तो पहले अपने डिटेल्स लिख लेते हैं। कॉपर के लिए अपने मास ले लेते हैं, कॉपर का M1 2.5 kg, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। kg Kelvin, this will become 0.39 into 10⁻3 joule per kg Kelvin. This is everything given for the copper block. इसके बाद आइस के लिए जो डिटेल्स दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 जूल पर ग्राम, ये भी ग्राम में है, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, 10⁻³ kg। तो ये हो जाएगा 335 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। कॉन्सेप्ट लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाय द कॉपर ब्लॉक
is same as heat gained by the ice for melting. यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट के टाइम हम लेटेंट हीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है अपना हो जाएगा एम एस डेल्टा टी फॉर कॉपर, और यहाँ पे आइस M2L F, ठीक है। यहाँ पे अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ये मास ऑफ आइस। तो M2 हो जाएगा M1S1 डेल्टा T अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास ऑफ कॉपर 2.5 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ये रहा 0.39 इंटू 10⁻³ चेंज इन टेम्परेचर, कॉपर जो है 500 डिग्री पे और आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 335 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे तो ये M2 इज मास ऑफ आइस मेल्टेड, ठीक है। 487.5 335 और द अमाउंट ऑफ आइस melted will be 1.455 kg approximately, ठीक है।